स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों, पिछले 21 दिन में हम लोगों ने बहुत सारे सेशंस देखे। आपने यहाँ पर देखा हम लोगों ने कैसे-कैसे शुरुआत किया, हमको क्या-क्या करना पड़ा, इसके लिए हमको और क्या-क्या करना पड़ेगा वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो 19 मई 21वां दिन जो हम लोग लगातार जो बात कर रहे हैं, लगातार ये बात कर रहे हैं कि हम इस बिजनेस में अगर आए हैं तो हमको एक हमारी छोटी सी और पहली रैंक, जिसको मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि ये वो रैंक है जो हमको इस बिजनेस में बड़ी स्टेबिलिटी दे सकती है। और बहुत बड़ी मतलब छोटी मोटी नहीं, ये ऐसी स्टेबिलिटी दे सकता है कि हमारे लाइफ के जो 3K है उससे बाहर निकलने का सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया, सबसे बेहतरीन रास्ता ये है। तो दोस्तों, हमको यहाँ पर अमर और अंतरित 3 लोगों को हम इस बिजनेस में ला रहे हैं। फर्स्ट लेग में 2.5 लाख बीवी, सेकंड लेग में 2.5 लाख बीवी, थर्ड लेग में 2.5 लाख बीवी। 3 लेग में अगर आपका 2.5 लाख बीवी कंप्लीट हो जाता है तो आप इस बिजनेस में स्टार सिल्वर बन जाते हैं। स्टार सिल्वर बनने के बाद आपको हर महीना 1 लाख बीवी का कंपनी ने उनको एक परफॉर्मेंस बोनस का एक टारगेट दिया। अगर इतना सा भी हम लोग काम करते हैं और 1 लाख बीवी का टारगेट हर लेग से कंप्लीट हो जाता है तो में अमर रहता है, ऑर्गेनाइजेशन 2 में अकबर एंथनी रहते हैं। अमर ने थोड़ा ज्यादा अच्छा काम किया होता है। हम यहाँ पर पकड़ते हैं कि जब आप 12% पे पहुंचते हैं तो 2 लाख का 12% हो जाता है 24,000 रुपए। फिर स्टार परफॉर्मेंस बोनस आपको मिलता है 8,000 से 10,000 रुपए। लॉयल्टी बोनस आपको मिलता है यहाँ पर करीबन 5,000 रुपए। और रैंक इनकम यहाँ पर कम से कम भी अगर हम लोग पकड़ते हैं तो 6,000, इससे कम आपकी स्टार सिल्वर में रैंक इनकम नहीं आती। तो दोस्तों, ये सब कुछ जब हम करते जाते हैं तो पूरे महीने की अगर हम इनकम देखें तो 40 से 45,000 रुपए की इनकम होती है। और मेरे हिसाब से ये 40 से 45,000 रुपए की इनकम में हमारे 3K निकल जाते हैं। फर्स्ट के किराया, किस्त और किराना। तो दोस्तों, हम लोगों ने दिनों से देखा कि हमको होम शॉपिंग चाहिए। एमआई प्रोडक्ट चैंपियन का अभी चल रहा है। जिस लेवल पे आप है उसके लेवल पे जितनी आपकी परचेसिंग है उसका अगर आपने 4 गुना अगर परचेस रिपर्चेस करना बन जाते हैं। हमने सपने देके कमिटमेंट किया, हम लोगों ने छोटे छोटे स्टेप्स के साथ काम किया, हमेशा से एक्साइटमेंट लोगों के साथ काम किया। भीड़ में से जो बाहर लोग आ रहे हैं, अपना कंफर्ट जोन छोड़ रहे, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। कंसिस्टेंसी हमारी की है। हमारे लीडर अपलाइन के साथ अगर हम लोग सक्सेस प्लानिंग लेके और अकेले काम करते तो हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा डाउन होता है। रास्ते कभी खत्म, सिर्फ लोग हिम्मत हार जाता है। तो जो लोग हिम्मत हारे उनके पास अब जब तक हम बड़ी टीम नहीं बनाएंगे तब तक हमारा बड़ा ड्रीम वर्क यहाँ पर नहीं होगा। रिजेक्शन को हम लोग खुले दिल से एक्सेप्ट किया है। रिजेक्शन इज द पार्ट ऑफ लाइफ। इसको खुले दिल से हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। हम लोगों ने अभी सोच लिया है कि सीख के हम लोग काम करने वाले हैं। ओवर प्रॉमिस हमको प्रोडक्ट के बारे में कभी नहीं करना है, ना ही कंपनी के प्लान के बारे में करना है। और जो भी हमको लोग बोलना नहीं है कि भाई तू आ जा और तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। हमको यहाँ पर बहुत कुछ करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करना पड़ेगा, टीम वर्क करना पड़ेगा। टीम का पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। हमने 3 लिस्ट को यहाँ पर देखा, किस तरीके से लिस्ट को मेकिंग किया जाता है, बनाया जाता है। हमने फ्रेंड्स फार्मूला देखा, फैमिली के हमको निकालना है, नाम जोड़ना है, रिलेटिव्स के नाम हमको यहाँ पर जोड़ना है, जो पैसा कमाने इंटरेस्टेड लोग जो अपने जीवन में अभी तक आए उनके नाम हमको यहाँ पर जोड़ना है। एम्प्लॉय जो लोग जॉब करते हैं इनके ऊपर स्पेशली ध्यान रखना। ये लोग हमेशा से जॉब छोड़ना चाहते हैं अपने जीवन में बट डेयरिंग नहीं कर पाते हैं। तो इनको आप थोड़ा सा सपोर्ट करो। अपने आस पड़ोसी लोग इनको हम छोड़ देते हैं। घर के बाहर निकलो, लेफ्ट साइड देखेंगे तो वो भी रोज नहाता है, अपने साबन की जरूरत है उसको। अगर राइट साइड में देखोगे तो रोज ब्रश करता है,
अपने पेस्ट की जरूरत है उसको, आप प्रोडक्ट देना शुरू करो। जिस दिन उसको प्रोडक्ट लगेंगे आपके घर से आके वो लेके जाएगा। ऐसे लोग हमको ढूंढना है जो वाकई में ड्रीमर्स है, जो वाकई में वो सपना देखते हैं कि उन जीवन में बहुत आगे बढ़ना है। तो उन लोगों को हमको यहाँ पर ढूंढना है और मिलने वाले हैं ये सब अपने को। और ऐसे लोग जिनका नाम अभी तक हमको पता नहीं है, और सबसे ताकतवर लोग यही होते हैं। और इनके साथ अगर हम लोगों ने एक बार अगर सीख लिया काम कैसा करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप बहुत बड़ा बिजनेस इसमें मिलने वाला है। तो इन लोगों के साथ हमेशा हम लोगों को जुड़े रहना है। ये लोग बहुत काम में आने वाले, और इनफैक्ट यही लोग हैं जो हमारे जो सपने हैं वो पूरे करने के लिए मदद करने वाले। तो हम लोगों ने लिस्ट देखा, ये वाला वाली लिस्ट को तो भूलना ही नहीं है। लॉन्ड्री वाला, LIC वाला, होटल वाला, जिम वाला, ट्यूशन वाला, सब्जी वाला, कुरियर वाला, क्लीनिंग वाला, टैक्सी वाला, ऑटो वाला। और इसके ऊपर हम लोगों ने बहुत डिटेल में देख लिया है। 21वें दिन में आप प्रोग्राम अटेंड कर रहे हो, मतलब हम लोगों ने इसके बारे में बहुत डिटेल देख लिया है। तो आज ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए आज हम ये देखेंगे, क्योंकि आगे का बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे टफ टॉपिक है आज का। रिश्ते यहाँ पर खराब नहीं होंगे आपके किसी के साथ, क्योंकि आप जो पैसा किसी से दे रहे हैं तो उसके अगेंस्ट आप प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, मतलब वैल्यू फॉर मनी के प्रोडक्ट भी दे रहे हैं। तो ये भी हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना कि यहाँ पर रिश्ते कभी खराब नहीं होते, बशर्त आपको ओवर प्रॉमिस नहीं करना और ना ही बड़ा शॉपिंग देना है। वो जितना यूज कर सकता है और जितना सेल कर सकता है उतना ही देना है, और उसी को रोटेट करना है। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा जितना बड़ा हमारा सपना रहेगा उतना बड़ा हमको लिस्ट हमको यहाँ पर बनानी पड़ेगी। तो जितना बड़ा सपना उतनी बड़ी लिस्ट आप लोगों ने बना लिया है, मुझे भेजा है आप लोगों ने। और यही लिस्ट की वजह से हम लोगों ने देखा कैसे कैसे पे आउट्स निकलते हैं। आप 2,10,000 तक जा सकते हैं। ये जर्नी हमने आपको बताई, ये हमारे साधारण व्यक्ति की ये जर्नी है। इस जर्नी को डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग थे तो हमारे पास ऐसा जूम नहीं था, ऐसा कोई रोज आके हमको बताता नहीं था। जितना भी नॉलेज मिलता था हम लोग लेते थे, तब हार्वेस्ट नहीं था, तब हमारा इतना बड़ा कोई माई लाइफ स्टाइल का अचीवमेंट नहीं था। तो आज सब कुछ है, मतलब ट्रैक रेडी है, रेलवे रेडी है, ड्राइवर्स रेडी है, बस आपको बैठना है और अपने मंजिल तक जाना है। तो मंजिल हमको तय करना है यहाँ पर कि कैसे हम लोग इस बिजनेस में अच्छे लेवल पे और जा सकते हैं, हमारे बड़े सपनों को हम कैसा पूरा कर सकते हैं। जो लिस्ट आप लोगों ने बनाई है, ये लिस्ट आपको बेहतरीन तरीके से आपके सपनों तक लेके जा सकती है। तो दोस्तों ये हमारे सपने हम लोगों ने पूरा किया, साथ में टीम ने हमारे साथ आके अपने सारे सपनों को यहाँ पर पूरा किया है। और ये हमारे वो सारे लीडर्स है जिन्होंने यहाँ पर मेहनत करके अपना वो मुकाम बहुत कम समय में हासिल किया है। तो दोस्तों ये सारे लोग जो यहाँ पर चढ़े हैं, ये सारे लोग अपने लिस्ट के मुताबिक चढ़े, और उनके पास एक उनकी तगड़ी लिस्ट और उसके ऊपर इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। तो कल हम लोगों ने देखा कि हमारी लिस्ट कैसी होनी चाहिए। हम लोगों ने यन को देखा और इसको अच्छे से समझ भी लिया कि पहले कैसे 90 दिन में सिस्टम को फॉलो न करने वाले लोग यहाँ से निकल जाते हैं। उनको हमने नाम दिया है हमेशा से ICU स्टेज, और यहाँ से आगे सिर्फ 5% लोग जाते हैं। और मैं देख रहा हूँ आप वो 5% लोग हैं आज जो हम इस प्रोग्राम को पूरे अटेंड कर रहे हैं। सेकंड स्टेज जहां पर थोड़ी सी ग्रोथ होती है, जो 5% में से लोग बचे हैं उसमें से 45% लोग सेकंड स्टेज में जाते हैं, और फिर डेवलपमेंट स्टेज में जाते हैं, और 2,10,000 में पहुंचने वाले लोग होते हैं। और कल मैंने आपको बताया ये है वो हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, जिन्होंने ये क्रिएटर ग्रुप को कहां से कहां लेके गए। तो दोस्तों ये इन लोगों को हम हमेशा से नमन करना चाहिए। इनका याद करने से, इनका फोटो देखने से भी हमारे अंदर वो एनर्जी आती है। इन्होंने जो एक एक शब्द बोला है इसके पहले, वो एक एक शब्द हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। उन्होंने जो ये हमको सिस्टम दिया, जो मैं आज आपको यहाँ पर बता रहा हूँ पिछले 21 दिनों से, ये इन्होंने ही हमको ये सिस्टम दिया है। तो ये सब कुछ आपको देने का काम ये सिस्टम कर रहा है। तो इन लोगों ने इस सिस्टम को बहुत बेहतरीन बनाया है।
हमारे जैसे जीरो से हीरो बनने के लिए प्लेटफॉर्म जो रेडी हुआ है, तो डेफिनेटली इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। हम लोगों ने देखा कि दूसरे व्यक्ति से मिलते हैं तो वाद विवाद में फंस जाते हैं। हमको वाद विवाद में फंसना नहीं, और ना ही किसकी कंपनी नंबर 1 पर है और ना ही किसकी कंपनी नंबर 2 पे है, इसके बारे में हमको कोई चर्चा करना है या कभी किसी लीडर की हमको बुराई करना है। इससे आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा दोस्त। हम लोग यहाँ पर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं आए हैं, हम टाइम को यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए आए हैं। तो हमको ये देखना नहीं है नंबर 1 है कि नंबर 2 है, फर्क इससे पड़ेगा कि आप उस कंपनी में कितने नंबर 1 नंबर पे है। अगर आपको आपका नंबर जानना है तो आप कंपनी के मार्केटिंग में जाइए, वहां पर रैंक अचीवर्स में जाइए, वहां आपको लिस्ट दिखेगी और फिर पता चलेगा हम उस कंपनी में कितने नंबर पे है। तो वो नंबर हमको जल्दी से जल्दी क्रॉस करना है। हमारी लिस्ट बन जाते हैं। तो हमने कल अमर को बहुत अच्छे से देखा कि अमर यहाँ पर क्यों अमर नहीं बनता, वो क्यों बीच में ही छोड़ जाता, इसके बारे में पूरा 1 घंटा हम लोगों ने 40 मिनट कल बात किया। तो दोस्तों अमर ये बहुत ही पावरफुल बंदा है और हमको इसको अमर बनाना है। तो इसके लोगों ने पूरी चर्चा की, देखिए क्या क्या दिक्कतें उसको आती है, उसका कैसा माइंडसेट करना चाहिए, उसकी मार्केट की मेंटेलिटी पता नहीं है, कैसे ड्रैगन्स यहाँ पर बैठे उसको ये पता ही नहीं है कि 100 में से 80-90 लोग सो जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि ये लोग सुनने के लिए आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, पैसे कमाने के लिए आए हैं। लेकिन थोड़ा सा उन्होंने यूट्यूब देखा, बड़े बड़े प्रोग्राम्स देखे, सेमिनार अटेंड किया, और आजकल तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आया है कि कैसे आप एमएलएम में सफल हो रहे हो, और उन लोगों ने बना है जिन्होंने कभी कोई झंडा एमएलएम में गाड़े नहीं है। तो इन लोगों का हमको ये मिलता है और इसी वजह से हम लोग अमर को खो देते हैं। तो दोस्तों इस अमर को हमको अभी खोना नहीं है। कल का आपने देखा और जिस तरीके से आपने ये पूरा सिस्टम को फॉलो किया, अगर करते हैं तो डेफिनेटली आपका अमर हमेशा अमर रहेगा, और उस अमर को आप डेफिनेटली माय लाइफस्टाइल कामयाब लीडर बना के उसको आप डायमंड बना सकते हैं। भले ही टाइम लगेगा लेकिन आप डेफिनेटली बना सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता डायमंड से ही हमको मिला। जो आज हम लोग ये देख रहे हैं ना, ये डायमंड से ही हमको आया है ये जो सिस्टम। तो डायमंड ने सिस्टम देके अगर रॉयल डायमंड बने हैं और नीचे बहुत सारे डायमंड्स उन्होंने बनाए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर बनाए, तो ये सफल रास्ता है आपके सप्ताह में 2,10,000 रुपए तक पहुंचने का। और यही करते हुए हम लोग पहुंचे हैं। तो हम किसी की सोच को बदल नहीं सकते हैं, सिर्फ हम उनको बता सकते हैं कि एमआई लाइफस्टाइल क्या है। हम लोगों ने देखा कि सचिन तेंदुलकर भी 100% रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं था, वो 0 पर आउट होता है। तो हम भी अगर 0 पर आउट हुए, अगर हम लोगों ने को अगर 10 लोगों को प्लान दिया, अगर वो नहीं जुड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने देखा कुछ लोग करके देखते हैं, कुछ लोग आपको देखकर करते हैं, आपका अचीवमेंट फेसबुक वगैरह। तो दोस्तों देखकर करने वालों की संख्या ज्यादा है, कैसे करना है ये भी हमने कल देखा। प्रोडक्ट हमारा कंपटीशन किन के साथ है ये भी हम लोगों ने देखा। तो दोस्तों हमने यहाँ तक अमर को सब कुछ क्लियर अगर नहीं किया, उसका माइंडसेट अगर क्लियर नहीं हुआ तो निगेटिव हो जाएगा और लोग उसको फूक मार के निगेटिव कर देंगे। और हम नहीं चाहते कि जिस व्यक्ति के लिए हमने बहुत मेहनत किया उसको कोई भी मार्केट का ऐरा गैरा आदमी आके उसको निगेटिव करे। तो हमने ये सोच लिया है कि अगर हमको कैसा करना चाहिए, और आपने भी गांठ बांध लिया है कि अमर को हम बहुत पावरफुल बनाएंगे। और इनफैक्ट आप लोगों ने पहले तो खुद अमर बनना पड़ेगा। हेलो, लोगों को अमर बनाने के पहले हमको अमर बनना पड़ेगा, और अगर हम अमर बनेंगे तो ही किसी को अमर बना सकते। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। एक टिप मैं आज आपको देना चाहूंगा कि लिस्ट बनाने में सिर्फ 50 से 60 मिनट ही लगते। 90% लोग लिस्ट ही नहीं बनाते हैं। देखो 50-60 मिनट का ही ये काम है, फिर भी लोग लिस्ट नहीं बनाते, पता नहीं क्यों। उनके दिमाग में ही रहता है लिस्ट। और 90% लोगों का मैंने यही हाल देखा।
और इसीलिए पहले 6 महीने में 90% लोग निकल जाते हैं, क्योंकि वो लिस्ट नहीं बनाते। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ, अगर आप लिस्ट बनाते हैं ना, तो जो भी आप क्रिएटर ग्रुप के टॉप 20 लोग देखो, या अपने एनटीसी के नीचे के टॉप 20 लोग देखिए, या फिर हमारे एमआई लाइफस्टाइल के टॉप 20 लीडर, या इंडिया के टॉप 20 लीडर, या वर्ल्ड के टॉप 20 लीडर अगर कहीं पर भी शामिल हुए हैं ना, तो ये इन लोगों ने अपनी तगड़ी लिस्ट बनाई। अगर आपको भी लगता है कि ये टॉप 20 में मैं आना चाहिए, टॉप 11 में मैं मेरे टीम में आना चाहिए, तो आपको भी लिस्ट बनाना पड़ेगा अगर आपको वो लेवल पे जाना है। अगर लिस्ट अगर आपके पास है ना, तो मार्केट के 2-4-50 लोग नहीं भी जुड़े ना, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब मार्केट की निगेटिविटी आप पर हावी नहीं होने वाली, और तब तक नहीं रुकना है जब तक लिस्ट 500 की ना हो। जरूर नहीं पहले 500 हो जाएंगे, लेकिन रोज नए नाम जोड़ने की आदत हमको यहाँ पर लगाना है। बाद में आपको पता ही नहीं चलेगा कि यार इतनी बड़ी लिस्ट अपने पास बनी। तो लिस्ट का ये फायदा होता है हमेशा से कि मार्केट का निगेटिविटी का आपको असर नहीं पड़ता है, और आपको टॉप 20 में जाना है, हम सब कर सकते हैं। मैं आपके वीडियो देख रहा हूँ, क्या आपको टॉप 20 में जाना है, तो आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। लिस्ट 500 की होनी चाहिए, 500 से शुरू करना चाहिए, एक पर जाके रुकनी चाहिए, फिर दूसरी 500 के साथ हमको जाना चाहिए। तो ऐसा लगातार प्रयास हमको यहाँ पर करना है। अभी काम सबसे कठिन काम है, सबसे टफ, जो मुझे लगता है जो नया आने वाला डिस्ट्रीब्यूटर को लगता है, क्योंकि यहां से रियल रोल शुरू होता है। यहाँ पर तो आपने होमवर्क किया, यहाँ पर आपने लोगों को मतलब इस सिस्टम को समझ में आया कि अभी करना क्या है। रियल वर्क यहाँ से शुरू होता है, और जो सबसे मतलब इसके पहले का और इसके बाद का बहुत ही आसान काम, वो कौन सा काम है जो अभी आपको मैं बताने वाला हूँ। मतलब इसके पहले बहुत ही आसान है, और इसके बाद वाला भी बहुत ही आसान है, लेकिन ये जो आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही टफ है, और यही लोग करते नहीं है। तो बिजनेस करते समय ये दूसरा महत्वपूर्ण काम है। इसको मैं सफलता का दूसरा कदम हमेशा से नाम दिया है। जब भी हम 4 बेसिक्स लेते हैं, तो दोस्तों हमने हमारी लिस्ट बनाई है। लिस्ट बनाने के बाद हमको क्या करना है, लोगों को बिजनेस का प्लान दिखाना है। लिस्ट हमने किस लिए बनाई, ताकि हम उनको हमारा बिजनेस प्लान दिखा सके। प्लान दिखाने के लिए जरूरी है कि हमको लोगों से संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट आपने बनाई है, आपको प्लान प्रेजेंट करना कैसा वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। लेकिन उसके पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारी लिस्ट हम लोगों ने बनाई है, उनको हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, और ये बहुत ही जरूरी काम है। और अगर कांटेक्ट करने के बाद अगर उनको दिलचस्पी है, उनको अगर इंटरेस्ट आए आप में और आपके कांटेक्टिंग करने में, तो आपको उनको इनविटेशन देना है। पहले कांटेक्ट करना है, फिर इनवाइट करना है। तो दोस्तों हर नए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए जरूरी है कि वह लिस्ट बनाने के बाद कांटेक्ट करे, और इनविटेशन की कला को हमको सीखना है। अभी हमने यहाँ पर कला क्यों बोला है, हर डिस्ट्रीब्यूटर के जरूरी है, करना ही पड़ेगा। वो बोलेगा मैं नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ रिटेलिंग करूंगा, वाह वाह बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, तो उससे हम आगे नहीं बढ़ेंगे। सफलता का दूसरा कदम है हर डिस्ट्रीब्यूटर के लिए, अगर आपने एक अच्छी लिस्ट अगर बनाई है, तो दूसरा काम है हमको अभी बहुत ही जल्द कांटेक्ट करना है और इनविटेशन देना, और इसको सीखना है। ये सीखना पड़ेगा, इसको अपने अंदर और डेवलपमेंट हमको लाना पड़ेगा। या हर व्यक्ति को एक ही तरीके से कांटेक्ट करके इनवाइट नहीं किया जा, इसलिए हमने इसको कला बोला। इस बिजनेस में अगर आप आ रहे हो, तो इसका कोई थ्योरी नहीं है कि आपको ऐसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको उनको ऐसा इसका कोई थ्योरी नहीं है। जैसा आदमी वैसा हमको इनविटेशन देना पड़ेगा, और ये थोड़ा सा टफ लगता है, और इससे लोग थोड़ा आगे नहीं बढ़ पाते। लिस्ट तो बना लेते हैं, लेकिन ये जो लिस्ट से लेके अमर तक पहुंचने का बीच वाला जो काम है, उनको कांटेक्ट करना और उनको इनवाइट करना, तो ये अलग अलग होने की वजह से इसका कोई थ्योरी नहीं बना।
ये हमको प्रैक्टिस से हमको सीखना पड़ेगा। अलग अलग तरीके से कांटेक्ट किया जाता है, अलग तरीके से हमको उनको प्लान दिखाने के लिए आमंत्रित तथा निमंत्रित हमको यहाँ पर करना है। ये थोड़ा सा अलग तरीका है हर आदमी, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम लोग लिस्ट बनाते हैं और किसी अमर को अगर कांटेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमको हमारे अपलाइन और स्पॉन्सर की मदद लेना पड़ता है जो भी हम लोग यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप अपलाइन की मदद लेके आप इसमें स्पॉन्सर कर सकते हैं। अमर के साथ मिलके हमको यहाँ पर लोगों को इनवाइट करना है और माय लाइफस्टाइल करते जाए और सीखते जाए। ये आज का मंत्र है, इनविटेशन। ये जो कला है आप इसको करते जाइए। जितना ज्यादा बार आप इसको प्रोग्राम अटेंड करोगे, जितने ज्यादा बार आप अपने अपलाइन से बात करोगे, जितनी ज्यादा बार आप लिस्ट से कांटेक्ट निकल के लोगों को फोन करोगे, तो अपने आप हम इसमें सीखते जाने वाले, अपने आप हम लोगों से यहाँ पर मिलते जाने वाले। तो दोस्तों, हमको इस बिजनेस को थोड़ा सा सीखना है। लिस्ट आपने बना लिया है? यस। तो कांटेक्ट करने और प्लान दिखाने के लिए अभी हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सबसे टफ है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, ये जो हमारा अमर को जो हमने लाया है ना, ये शुरुआत में हर डिस्ट्रीब्यूटर का एक सबसे कठिन कार्य लगता है। उसको थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है करने के लिए, पता नहीं क्यों। लेकिन अगर आपके सपने अगर पावरफुल है ना, तो धीरे धीरे ये जो डर हमको लगता है कि मैं उसको कैसे कांटेक्ट करूं यार, तो बहुत ही सफल आदमी है, कैसे कांटेक्ट करना चाहिए, वो डर हमारे अंदर रहता है। हमारे अंदर वो डर रहता है कि मैं अगर इसको बुलाऊंगा तो ये मुझे क्या बोलेगा, ये मुझे मना तो नहीं करेगा। मतलब बहुत सारे ढेर सवाल होते हैं। वो तो कभी कभी तो फोन करने के लिए भी लोग डरते हैं। हर रोज मैं इसको आज बात करूंगा, इसको आज बात करूंगा, और रह जाता है। तो इस समय में हमें डर लगता है इस बिजनेस में करने के लिए, और बहुत सारे लोग यही पर फिस हो जाते हैं। जो 90% जो लोगों ने, मैंने बोला ना कि 90% लोग ये निकल क्यों जाते हैं, तो उसका मेन रीजन यही है। तो शुरुआत में हर डिस्ट्रीब्यूटर, जब हम लोग ये सोचते थे तो मुझे ऐसा लगा कि ये लाइन्स ऐसे ऐसे होती है, टफ लगता होगा, इसलिए लोगों को इनवाइट नहीं करता है। हमने देखा ना, वो अकेले ही आता है पूरे साल भर। जब हमारे प्रोग्राम्स हम लोग लेते थे तो पहले भी वो 2 ही लोग आते हैं, बाद में भी वो 2 ही लोग आते हैं। तो तब मुझे ऐसा लगा यार बहुत टफ लगता होगा को इन्विटेशन देना, और इसका कोई थ्योरी नहीं होने की वजह से अपन कोई प्रॉपर उसको बता नहीं सकते। उसके अंदर हमेशा से एक डर लगता है, उसके अंदर वो एक संकोच होता है यार कि मैं कैसे बताऊं इसको, क्या बोलूं क्या। अगर मैं उसको बोलता एमएलएम तो पहले से वो मना कर देगा। उसके अंदर थोड़ी सी झिझक होती है। कुछ लोगों को तो शर्मिंदगी, वो बोलते सर ना मुझे बहुत शर्म आती है लोगों को इस बिजनेस में बुलाने का। हो सकता है क्योंकि नया काम है, नए नए हम लोग यहाँ पर जुड़े हैं, और नया नया लोग हमारे साथ यहाँ पर काम करना शुरू कर रहे हैं। हम पहली बार तो सपने लिखे हैं, पहली बार तो हमने लिस्ट बनाई है। तो हो सकता है ये कोई मतलब नया काम नहीं है, टफ है। यही से जितने भी लोग हैं ना, इसी से गुजरे। हमारे पंकज सर, हमारे मतलब वालदे सर, पूजा मैडम, मतलब इनकी अगर मैं बात करूं तो पंकज सर तो 2-2 महीना तो निकलते ही नहीं थे घर से। किसी को उसको बोलते थे सर चलो पर कॉल करने जाए, हम लोगों को बुलाते जाते, वो बोलते सर एक काम करो ना, आप अपने लोगों को जाते हो तो मुझे लेके चलो, मैं देखूंगा। मतलब ऐसी शर्मिंदगी, ऐसी झिझक रहती है, ऐसा संकोच रहता है, ऐसा डर रहता है कि पता नहीं हो कितना बड़ा काम करने के लिए घर से निकला है। और दोस्तों, यही कारण होता है, तो इससे हमको बाहर निकलना है। ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन जैसे जैसे हम बिजनेस को करते हैं, जैसे जैसे आप इस बिजनेस को समय दे रहे, जैसे जैसे आप इसको मतलब पहला 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आप अटेंड करते हो, अपलाइन से बातचीत करते हो, तो धीरे धीरे आपके अंदर का जो डर है ना वो निकल जाता है। धीरे धीरे हमारे अंदर का जो संकोच है वो भी निकल जाता है, झिझक निकल जाती है, शर्मिंदगी तो रहती ही नहीं है। हमारे प्रोग्राम्स में सिर्फ मतलब पैसा ही नहीं कमाते हैं, यहाँ पर जीवन में आपको आपकी सबसे बेहतरीन पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका भी मिलता है, बाहर कहीं नहीं। जिसने भी 6 महीना साल भर अगर एमआई लाइफस्टाइल कर लिया तो अपने लाइफ में भी बहुत बेस्ट देता है। मतलब मैं बिजनेस की तो बात कर ही नहीं रहा, अपने लाइफ में उसके कॉन्फिडेंस, कितनी तो भी महिला उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूँ, जो कॉन्फिडेंस चला गया तो आ जाता है। तो ये जो इनविटेशन करने का जो तरीका है,
ये शुरू में ये सब कुछ चीजें देता है, लेकिन जब आप ये करते जाते हो तो आप अपने आप सीखते जाते हो। तो अगर इसको सीखना है तो बिजनेस को आप करते रहिए, धीरे 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 आप इसमें मास्टर बन जाओगे। और मुझे पता है आप लोग इसमें मास्टर ही बनने आए, है ना। हम लोग यहाँ पर छोटा मोटा तो करने आए नहीं है, नहीं तो इतने सुबह तो हम उठते नहीं थे। और सीख सीख कर करते जाते हैं, बिजनेस को करते करते सीखते हैं और सीखते सीखते करते जाते हैं। समझ में आ गया? इनविटेशन करते करते सीखना है, सीखते सीखते करते जाना है। जितने भी प्रॉब्लम्स आने वाली है धीरे धीरे सब खत्म होने वाले, सब दूर होने वाले हैं। और ये स्लाइड बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको यदि हमने पार कर लिया तो लिस्ट और इनविटेशन आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और एक बार लिस्ट और इन्विटेशन अगर स्ट्रांग हो जाता है तो यहाँ पर आसान हो जाता है। और हम आसान काम करने के लिए आए हैं। ये जो प्रोग्रामिंग भी हम लोगों ने किया, मुझे मतलब जितने भी मेरे डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑल ओवर इंडिया में, उड़ीसा में है, बंगाल में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, और बहुत सारे स्टेट में हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो जब हम मिल नहीं पा रहे, ये कितना आसान हो गया सर, बोलते सुबह 7 बजे सुनना। मतलब बहुत सारे लोगों ने तो मुझे बहुत अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। तो इससे बहुत आसान हो रहा है। हरियाणा लोग सुन रहे हैं, हिमाचल से लोग सुन रहे हैं, दिल्ली से लोग सुन रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। तो ये आसान बनाना है हमको। ये इन्विटेशन करने का जो टफ तरीका है, इसमें कोई टफ नहीं है। अगर आप इसको आसानी से, मतलब ये सारी चीजों को धीरे धीरे अगर आप करते जाओगे तो डेफिनेटली आपका जीवन में सबसे आसान तरीका इन्विटेशन वाला रहने वाला। कुछ एग्जांपल्स जो मैं करता हूं मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पर। और मैंने पहले बताया इसका कोई थ्योरी नहीं है, पर्सन टू पर्सन इन्विटेशन आपके चेंज होते हैं। तो कुछ थेरीज जो मैंने यहाँ पर बनाए हैं कि हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को अगर उसने मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार, स्पेशली अपलाइन के साथ रहकर इसको सीखने की अगर उसने ठान लिया और अगर उसको करते चला गया, अगर और रुका नहीं, तो डेफिनेटली ये आसान होएगा। हर मीटिंग आपको अटेंड करना है, हर ट्रेनिंग आपको अटेंड करना है, हर सेमिनार आपको अटेंड करना है, और स्पेशली अपलाइन के साथ रहना है। शुरू में आपको ये मौका मिलता है। अपलाइन का काम अपलाइन से प्लान करवाना नहीं है, अपलाइन के साथ बैठ के उन्होंने भी इतने साल का जो ज्ञान लिया है, आपसे वो एक दिन भी अगर सीनियर है तो उनके साथ आप बैठे। मैंने अक्सर देखा लोग अपने अपलाइन के साथ सिर्फ काम के लिए जाते हैं। मैं बोलता हूँ काम को थोड़ा सा साइड में रखना और 1 घंटा हफ्ते में, सप्ताह में सिर्फ बैठने के लिए जाना। मैं बोलता हूँ जो रफ्तार आपकी अगर मान लो 20 के स्पीड से चल रही है तो 50 के स्पीड से चलेगी। अगर आपकी गाड़ी 50 के स्पीड से चल रही है तो 100 के स्पीड से चलेगी। लेकिन लोग ऐसा नहीं करते, उनको लगता है प्लान को क्या तकलीफ देना, उनसे क्या प्लान करना। कभी कभी आप ये सुनो ना, हमको हमारी भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। हम जैसे अपने टीम को डाउन में जाते हैं, उसका काउंसलिंग करते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं, तो क्या हमें जरूरत नहीं पड़ती? हम इतने रोज निगेटिव लोगों से मिल रहे हैं, रोज निगेटिव लोगों से बात कर रहे हैं, तो हमारे पास भी तो मतलब हमारे भी माइंड को तो जंग चढ़ता है। तो हम हमारा भी तो काउंसलिंग करते रहना चाहिए। कुछ कुछ लोग तो मुझे, मैं देखता हूँ वो 2-2 महीने, 1-1 महीना बात ही नहीं करते। कभी कभी ऐसा लगता है यार कितना एक्सपर्ट हो गया, थोड़ी सी बड़ी रैंक आ गई तो एक्सपर्ट बन जाते हैं, जरूरत ही नहीं पड़ती अपलाइन से बात करने की। मैं आज भी हर रोज सर बात करता हूँ, हर रोज, क्योंकि जितना आप बड़ा बनते हैं उतना आपको अपने अपलाइन की जरूरत पड़ती है। इस बिजनेस में अगर आपको आगे बढ़ना, जितने बड़े आप बनते जा रहे हैं उतनी जरूरत पड़ती है, उतना बैकअप प्लान, उतने ब्लेसिंग्स और उतने क्रिएटिव नए नए आइडिया की हमको यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो रुकना नहीं है। आप ठान लो कि हमको मेरे अपलाइन के साथ बैठना है, हर मीटिंग को, हर ट्रेनिंग को, हर सेमिनार को हमको अटेंड करना है, और इनविटेशन की कला हमको यहाँ पर सीखना है। जो आगे बढ़ते जाएंगे वो ऑटोमेटिकली इस कला को सीख ही जाते। मैंने देखा लोगों को जिन्होंने 6 महीना, साल भर दिया, इतने एक्सपर्ट बन गए, इतने एक्सपर्ट बन गए कि कभी कभी मैं भी सोचता हूँ यार ये वही आदमी है
जिसके साथ हम पहली बार गए थे और गोले निकाल के इसको दिखाए थे, कॉपी पेन लिया था, उसने मना किया था और आज ये इतना एक्सपर्ट बन गया। इसका एक ही कारण है कि वो रुका नहीं। उसने ठान लिया था कि मैं अपलाइन के साथ सप्ताह में 1 घंटा तो जरूर बैठूंगा, मैं रोज फोन पे उनसे बात करूंगा, मैं जो भी ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार आएगा तो मैं फॉलो करूंगा, उसको नहीं जो बाहर से है, क्रॉसलिन से है, यूट्यूब से है, जो अपना ऑनलाइन प्रोग्राम, उनको नहीं, उनको फॉलो करेंगे, आपकी दिशा चेंज हो जाएगी। मोटिवेशन और इंस्पिरेशन के लिए ठीक है, लेकिन फॉलो करने के लिए नहीं। फॉलो तो आपको अपने अपलाइन को ही करना पड़ेगा, ये जीवन में ध्यान में रखना। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ मोटिवेट हो जाते और बोलते सर बहुत मजा आ गया। ये सर 4 दिन का मजा है। ट्रेनिंग मोटिवेशन प्रोग्राम जो यूट्यूब पे देखते हैं ना, 4 दिन के हैं, 5वें दिन अपलाइन ही काम में आने वाले। यस, तो अपलाइन के साथ आप जितना विनम्र रह सकते हो, जितना छोटा बन के रह सकते हैं, उतना आपके फायदेमंद है। कुछ कुछ लोग तो मैं देखता हूँ अपलाइन को बताते हैं कि कैसा काम करना चाहिए, आइडियाज देते। सर आइडियाज डाउनलाइन में देना, अपलाइन से लेना है। और आगे डिटेल में देखेंगे हम अपलाइन के बारे में, बस ये छोटी छोटी बातें। इनविटेशन अगर सीखना है तो हमको ये सब करना पड़ेगा। तो दोस्त, जो हमने लिस्ट बनाई है ना, इसको हमको अभी 3 भागों में बांटना। लिस्ट रेडी हो गई आपकी? थम्स अप दे सकते हैं आप मुझे? हाँ, तो इसको आपको 3 भागों में बांटना है। पहला, वे लोग जो आपकी नजर में निश्चित ही बिजनेस करेंगे। बनाओ लिस्ट। जो लिस्ट आपने बनाया है अभी उसको शॉर्ट आउट करना है। जो लिस्ट इतने दिनों में हम लोगों ने सीखा और जो आपने बनाया है उसको अभी हमको 3 भागों में बांटना है। सबसे पहला, कि जो आपको लगता है कि ये बिजनेस 100% करने वाला है, लिख लो आप, उसको नाम देंगे करने वाली लिस्ट। बात समझ में आ रही है कि जो लिस्ट आपने बनाई है अभी उनको 3 भागों में डिवाइड करना, अलग 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 अलग। तो पहला जो उसका है, जिनको हम नाम देंगे करने वाले लोग, है ना। तो ये लिस्ट अभी हमको बनाना है, जिनको आपको लगता है कि यार इसके पास मैं जाऊंगा और ये 100% करने वाला है, क्योंकि मैं इसको जानता हूं, ये मेरा दोस्त है, मेरे रिश्तेदार है, मैं जो बोलता हूं करता है। ऐसे लोग भी रहते हैं ना, बोल यार तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है। तो ये लोगों का नाम हमको लिखना है, करने वाले लोगों में। आज जो लिस्ट आपने बनाए हैं ऊपर लिखो करने वाले, और उसमें वो 500 लोगों की लिस्ट आपने बनाई, उसमें से अभी नाम इसमें लिखना शुरू कर। करना क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले 3 भागों में हमको डिवाइड करना है। दूसरी लिस्ट, जो बिल्कुल नहीं करने वाले, ये भी हमको पता है कि मैं इसके पास जाऊंगा, मैं इसको 1 डायलॉग मारूंगा, ये 4 डायलॉग मेरे को मारेगा। मैं इसके पास जाऊंगा, ये बोलेगा छोड़ रे ये क्या लाया है, ऐसे बहुत सारी कंपनी है, बहुत सारी गई। तो इनका नाम हम डालेंगे नहीं करने वाले लोगों में। बात समझ में आ रही? इसमें हमको किसका नाम डाला है? नहीं करने वाले लोग। ये दूसरा भाग हो गया। पहला कौन सा? करने वाले। दूसरा है नहीं करने वाले। और तीसरा, जिनके बारे में हमको पता ही नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, उनको हम नाम देंगे पता नहीं वाले। पहला कौन सा? बोलो बोलो बोलो। करने वाले। दूसरा नहीं करने वाले। और तीसरा हमको पता ही नहीं है करने वाले है कि नहीं करने। दूसरी लिस्ट, नहीं करने वाले। और तीसरी जो हमारी लिस्ट है, जो पता नहीं है कि वो करने वाले है कि नहीं करने वाले। तो दोस्तों, आज हमको ये जो हमारी लिस्ट है उसके बारे में जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया, तो सबसे पहले जो करने वाले लोगों की जो लिस्ट है वो आप अपने अपलाइन को दे दीजिए। जिनको
आपको लगता है कि ये लोग करने वाले हैं, उनकी जो लिस्ट है हमको हमारे अपलाइन को देना। अभी हमको हमारे अपलाइन को क्यों देना है? यस, क्यों देना है हमको? सौरभ थोड़ा इकड़े बेटा। और ये साथ रहकर आपको भी सीखना है, मतलब आप उनको मिलके उनके साथ हमको ये करना है। ये जो काम है ये हमको अपलाइन के साथ मिलके करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो वही लोग हैं जो हमको लग रहा है कि ये करने वाले हैं। और ये करने वाले लोग जब हमारे साथ में हैं और हमको लगता है कि ये लोगों इस बिजनेस से आउट नहीं होना चाहिए, तो हमको उनके साथ क्योंकि हम लोग शुरू में उतने एक्सपर्ट नहीं है ये बिजनेस को कैसे करना चाहिए। हमको नहीं पता कि ये बिजनेस में हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। तो ये जो लिस्ट है शुरू वाली, ये हमको हमारे अपलाइन को देना है। और अपलाइन को अगर हम लोग ये लिस्ट देते हैं तो जो रिजेक्शन जो होने वाले हैं, क्योंकि प्लान अगर हम उनके थ्रू उनके साथ अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग थोड़ा थोड़ा उनके साथ रह के सीखेंगे। और जो ये करने वाले लोग हैं, कभी कभी इनके पास हम लोग जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि ये जुड़ना चाहिए। अगर ये जुड़ेगा तो मेरा बहुत अच्छे से काम होगा, ये हमको करना पड़ेगा। उनके साथ हमको मतलब हम आशाएं थोड़ी सी बना लेते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में हम पॉजिटिव हो जाते हैं। और ये पॉजिटिविटी के साथ हमको रिजल्ट आना भी चाहिए, तो हम निराश होंगे। इसलिए जो अपना अपलाइन है, जो एक्सपर्ट है, उनके पास हमको ये दे देना है, उनके पास हमको ये लिस्ट दे देना है, ताकि वो पूरे तरीके से ये करने वाले लोगों के लिस्ट के ऊपर वो काम करे। इनविटेशन कैसा करना है वो आपको यहाँ पर वो बताएगा। और आपका ऑटोमेटिकली जो रिजेक्शन वाला जो पार्ट है यहाँ पर कम होगा। इसलिए मैं हमेशा से लोग मैं ये करता था, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा हमारे साथ होना चाहिए। और वो कारण की वजह से हम इस बिजनेस में जो हमारे इंटायर टीम के साथ में हम लोग बोलते हैं ना, शुरुआत के कुछ प्लान हमको हमारे अपलाइन के साथ करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमको हमारी जो करने वाले लोगों की जो लिस्ट है ना, जिनके पास हम शुरू शुरू में जाते हैं, वो हमको यहाँ पर पूरे तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए, उनका हमको यहाँ पर पूरा फायदा मिलना चाहिए। और उसका अगर हमको ये फायदा मिलता है, करने वाले लोग अगर हमारे रिजेक्ट नहीं होते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग जो यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए आए हैं, तो हम सभी लोग बने रहिए। टेक्निकल इश्यू की वजह से हम लोग थोड़ा प्रॉब्लम में चल रहे हैं, बने रहिए। सभी लोग, थोड़ा सा इंटरनेट का प्रॉब्लम होने की वजह से सर बाहर चले गए, तो प्लीज वेट। बहुत सारी प्रॉब्लम कभी कभी आती है, और आपने देखा होगा जब भी ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है, इसका मतलब कुछ अच्छा होने वाला होता है। और लास्ट 21 दिन से हम लगातार बने हुए हैं, तो ये खुशी की बात है कि 21 दिन से। और मैं बता दूं, दोनों के दोनों आईडी मतलब 2000 का आंकड़ा हमने क्रॉस किया है ये 21 दिन में। तो सोच के देखो, आज शायद आज से एक नई दिशा की ओर हम बढ़ने वाले हैं। तो हो सकता है कि और हम लोग को एक नया आईडी लेके काम करना पड़े। तो मजा आ रहा है।
तो आज 21वें दिन ये प्रॉब्लम आई, मतलब कुछ तो नया क्रिएशन होने वाला है, क्योंकि लास्ट हम 21 दिन में देखा कि बहुत सारे लोगों ने अलग-अलग एजुकेशन दिया, हम भी सीख रहे हैं और नई बातें सीख रहे हैं। आज जो यस सर। यस सर, वेलकम सर। यस सर, यस सर। ओके, आवाज आ रही सर? आवाज क्लियर है? यस सर। इस आईडी को पोस्ट कर दिए सर। हाँ सर, उसको आप ये भी कर दीजिए, स्पॉटलाइट। ओके। ओके, मैं दिख रहा हूँ सर? नहीं, वॉइस नहीं, मतलब वॉइस आ रही है, पिक्चर नहीं आ रहा है। ओके, अभी? यस सर, क्लियर। इधर ओके, ठीक है सर। यस सर, वेलकम। तो लाइव गया है और हमारा आज टाइम भी अप हो चुका है और बहुत सारा चर्चा हम लोग करना आज का आखिरी नहीं था, आज से शुरुआत हो रहा है कि हमको हमारे लिस्ट पर कैसे काम करना है, कैसे हमको इसके ऊपर अभी अच्छे से जाना है, किस तरीके से हमको इसके ऊपर बेहतरीन तरीके से हमको हमारे अमर को अमर करना है। तो बाकी का हम पार्ट देखेंगे। आप लोगों का यही प्यार मोहब्बत और आगे बढ़ने की इच्छा और जिस कदर हमको इस बिजनेस में अभी आगे बढ़ना है, तो उस हिसाब से हमको इसमें अभी बहुत काम करना अभी बाकी है। अभी हमने ये शुरुआत कर लिया कि हमको कैसे बढ़ना है, तो उसके ऊपर हम लोग ढेर सारे नॉलेज के साथ हम आपसे मिल रहे हैं, ढेर सारे लोग, ढेर अचीवमेंट के साथ। और मैं पूरा वादा करता हूँ, जब हम पूरे तैयारी के साथ अगर हम लोग इस मैदान में उतरते हैं, तो डेफिनेटली रिजेक्शन हमारे लिए बहुत कम रहेंगे, डेफिनेटली हमारे अमर हम लोग अमर बनाएंगे। और जो सपने हम लोगों ने यहाँ पर संजोए हैं, जो सपने हम लोगों ने यहाँ पर देखा, डेफिनेटली पूरा करेंगे। तो आज का सेशन मैं यही पर खत्म करता हूँ। 2 मिनट आपको प्रशिक्षक सर को भी थोड़ा सा सुनना है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। आज आप सभी इतने तादाद में सब लोग आए हैं। थोड़ा सा रात की जो बारिश वगैरह आई थी, और बारिश की वजह से थोड़ा सा इधर लाइट का प्रॉब्लम आ गया है, और लाइट का प्रॉब्लम आने की वजह से अभी हमारा मॉर्निंग में लाइट चला गया, उसकी वजह से नेट कनेक्शन टोटली चला गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा हुआ। तो दोस्तों, हम सीख रहे हैं, और जिन्होंने भी आज 21 डेज कंप्लीट किए हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ी शाबाशी दे सकते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी अपने पे एक हैबिट लग गई है। जो अपन इससे पहले हैबिट पे काम किया था, ये हैबिट अपने को बहुत बड़े लेवल पे लेके जाएगी सर। ये जो अपने हैबिट लगाई 21 डेज की, और जिन्होंने भी अपने 21 डेज कंप्लीट किए हैं, वो सारे के सारे लोग इमेज भेजने वाले थे। तो सारे जिन्होंने रियली अपने डेज सारे 21 एक भी दिन इनका छूटा नहीं है, वो रियली अपने आप को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, कोई भी चीज को 21 डेज का क्यों बोला जाता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बड़े बड़े फिलोसोफर बोलते हैं कि कोई भी चीज को अगर कंसिस्टेंसी में लाना है, कोई भी चीज को, तो मिनिमम 21 डेज आपको लगातार से करना पड़ेगा। तो उससे आपका अंदर एक हैबिट तैयार होती है, उससे अपने अंदर एक हैबिट तैयार होती है, जो कि आज अपने
साथ एक हैबिट तैयार हुई है दोस्तों। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो अपने आप को आपको खुद अप्रिशिएट दो, रियली मैंने बहुत बड़ा यहाँ काम किया है, रियली मुझे बहुत बड़ा आगे बनना है, और इसी तरीके से मैं नॉलेज देते रहूंगा दोस्तों। अभी ये शुरुआत हुई है अपने नॉलेज की, अब ये शुरुआत हुई है अपने नॉलेज की। यहाँ पे धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे कि हमको किस तरीके से आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के लिए क्या क्या अपने आप को डेवलपमेंट में लाना है, आगे बढ़ने के लिए अपने को कितना सारा नॉलेज लेना है। ये सारी की सारी बातें अपन धीरे धीरे यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। सारे लोग अपने आप को नसीब समझिए। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हमको आ गया तो कोई खैर नहीं, वो तो होते ही रहता है। जब अपन टेक्नोलॉजी में उतरे तो टेक्निकली प्रॉब्लम तो आने वाला है, तो उसमें डाउट नहीं। तो दोस्तों आज अपन ने सीख रहे हैं कि आज अपने को किस तरीके से इनविटेशन देना है, किस तरीके से लोगों को यहाँ पे अपने को इनवाइट करना है। तो बहुत सारे हमको यहाँ पे दिखेंगे कि जिस तरीके का सिचुएशन है, जैसे क्या होता है इनविटेशन का ये कोई थ्योरी नहीं बनता है, लेकिन क्या होता है जैसे अपना गाड़ी को ड्राइविंग करते हैं, गाड़ी को अपन चलाते हैं तो एकदम 100 की स्पीड से नहीं चलाते, या फिर 80 के भी स्पीड से नहीं चलाते, या फिर 60 के भी स्पीड से नहीं चलाते, या फिर 40 के भी स्पीड से नहीं चलाते। जैसा रोड है वैसे अपन गाड़ी चला देते हैं। तो जैसा रोड देख के अपन गाड़ी चलाते हैं, वैसा आदमी देख के अपने को इनविटेशन देना है। इनविटेशन पे अपन लोग बात कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से लोग यहाँ पे मतलब आते हैं और अपने शूट कमिटमेंट के वजह से, थोड़े से अलग कमिटमेंट के वजह से लोग उसको स्किप करते हैं। तो ये सारी की सारी छोटी छोटी चीजों की वजह से आज लोग यहाँ पे स्किप कर देते हैं, जो मतलब जिनका चालू भी नहीं होता वो भी स्किप कर देते हैं। तो बहुत अच्छा, आप लोगों को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ, उसके लिए हम माफी चाहेंगे। इसी तरह से कंटिन्यूसली आप आते रहिए, कंटिन्यूसली आते रहेंगे, नई नई चीजें हम यहाँ पे सीखते रहेंगे। ये पूरा का पूरा आप लोगों के लिए सीखने के लिए बनाया गया है दोस्तों। इसी तरीके से आइए, सक्सेस अपने को पाना है, बहुत बड़े लेवल का सक्सेस आज सारे लोगों को आपको मिलना है। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय माय लैंड। थैंक यू सर। Yes.